नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका का सन 2024 और 25 का वार्षिक बजट वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय में आज पेश किया गया। आज मुख्यालय के पटल पर वसई विरार महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले ने आयुक्त के प्रतिनिधि के तौर पर वसई विरार महानगर पालिका प्रशासक और आयुक्त अनिल पवार को यह बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद आयुक्त ने एक लंबे समय तक भाषण करते हुए बजट में जो प्रावधान किए गए उसकी पूरी जानकारियां मीडिया के सामने दी और अंत में मीडिया ने आयुक्त से जो एक पूरा सार बोलते हैं इंटरव्यू लिया। उसमें आयुक्त ने क्या कुछ कहा वो सुनिए पहले, उसके बाद इस बजट पर हम अपनी चर्चा थोड़ी करेंगे। आप आयुक्त का बयान सुनेंगे, उसके पहले आपको बता दूं कि इस बार का बजट 3112 करोड़ 3112 करोड़ का अंदाजित है, जो कि पिछले साल 2023-24 के बजट 2968 करोड़ से 144 करोड़ अधिक है। पिछले साल का अंदाजित जो था वो 2959 करोड़ था, लेकिन जो सुधारित सामने आया उसमें कुछ 9 करोड़ की बजट हुई, बढ़त हुई और सुधारित 2968 करोड़ फाइनल बजट था पिछले साल का। वो बजट इस साल 144 करोड़ की बढ़त के साथ 3112 करोड़ का अंदाजित बजट पटल पर रखा गया। इस बजट की एक मुख्य बात यह रही कि इस बजट में किसी भी तरह के टैक्सेज एक्स्ट्रा लगाए नहीं गए और ना ही पहले से लगे किसी टैक्स के कीमतें या दरवार जिसको बोलते हैं उसमें वृद्धि की गई। यानी कि इस समय जो टैक्स महानगर पालिका में हम जिस आधार पर भर रहे हैं, घर पट्टी टैक्स हो, पानी पट्टी टैक्स हो या और भी जो, उनकी रेट ऑफ टैक्सेस एज इट इज जो पिछले के सालों में थी वही है और महानगर पालिका ने यह पूरा बजट पेश किया। अभी आप सुनिए पहले आयुक्त का क्या कहना है इस बजट को लेकर, उसके बाद में हम थोड़ी बजट पे चर्चा करेंगे। वसई विरार महानगर पालिका का सन 2024-25 का बजट आज हमने घोषित किया है। इस बजट की टोटल रकम 3112 करोड़ इतनी है और ये बजट जो है 12.33 करोड़ का शिल्की बजट जो बोलते हैं वैसा है। और इस बजट में हमने जो आपत्ति व्यवस्थापन होगी, पूर्व परिस्थिति होगी या अग्नि यानी कि फायर डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज होगी, मेडिकल की जो होगी, पब्लिक हेल्थ की होगी, इन सभी के लिए अच्छा प्रावधान किया है। सर, पिछले साल बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा पूर की परिस्थिति हो गई थी। इस साल क्या नियोजन किया गया कि उससे बचा जा सके? लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस देखते हुए करीबन ये महापालिका की जो 9 प्रभाग समिति है, उस प्रभाग समिति के क्षेत्र में 20 जगह पे हम लोगों ने विविध तरह के पूर्व परिस्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए जो उपाय योजना है वो शुरू कर दी है। आउट ऑफ दिस 10 जगह पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। ऐसा हमने सूचित किया है कि 31 मार्च मई तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए और बाकी के जो 10 काम है वो टेंडर उनका शुरू है। टेंडर का कालावधि खत्म होने के बाद उन कामों के लिए भी वर्क ऑर्डर दिया जाएगा और ऐसे 20 कामों का टोटल अमाउंट 79 करोड़ इतना है। शासन से आने वाला अनुदान में 270 करोड़ की बजट, ये चुनावी साल है, वो किस तरह से अमल में जाएगा? शासन की तरफ से मार्च एंडिंग में भी जो ग्रांटिंग एड आती है वो आ सकती है, आ जाएगी और लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनुदान रहता है वो हमको निश्चित तौर पे मिल जाएगा। आखिरी सवाल, ये बजट क्या आज फाइनल हो गया? ये बजट के लिए
हम 16 तारीख को फाइनल करने वाले हैं। इसके लिए 3 दिन नागरिकों की सूचना के लिए हमने दी है। तो दोस्तों, ये बजट पत्रक है मेरे हाथ में। आपने सुना आयुक्त ने क्या कुछ कहा। आयुक्त ने मोटे तौर पर बजट में क्या क्या प्रावधान है उसकी एक सारांश जानकारी दी। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि 3112 करोड़ का यह बजट इस साल का पेश किया गया है। पिछले साल के बजट से वो 144 करोड़ अधिक है। इस बजट में कई घोषणाएं की गई है। पूरा उसका लेखा जोखा काफी बड़ा है। हमें भी इस बजट को पढ़ने में अभी समय लगेगा, लेकिन जो मुख्य बिंदु है बजट के, उसमें से कुछ मैं आपके सामने भी रखने वाला। तो शुरू करते हैं। तो बजट पिछले साल 2968 करोड़ था, जो अब बढ़कर 3112 करोड़ होने वाला है। अब इसमें मुख्य चीजें जो है वो महानगर पालिका का इनकम सोर्स क्या है और खर्चा क्या है। तो हर साल जो इनकम सोर्स होता है वो इनकम सोर्स है, लेकिन किस मद में कितना क्या खर्चा पैसा आने वाला है और किसमें खर्च होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स, मालमत्ता कर। मालमत्ता कर जो है वैसे महानगर पालिका या कोई भी महानगर पालिका का सबसे अहम आय का स्रोत होता है। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत 9,60,000 से ज्यादा मालमत्ता यानी प्रॉपर्टीज है। उसमें से 8,12,567 तो रहवासी है और 1,48,271 वो व्यवसायिक है। तो इतनी ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से वसई विरार महानगर पालिका को पिछले साल 337 करोड़ 92 लाख इतने टैक्सेस के कलेक्शन की उम्मीद थी। हालांकि आयुक्त ने अपने स्पीच में बताया कि इससे ज्यादा उनका कलेक्शन हुआ है और इस साल 384 करोड़ 57 लाख की अपेक्षा है, लेकिन यह जो आंकड़ा है वो साल के अंत तक 400 करोड़ से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो 400 करोड़ महानगर पालिका को प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर आय है। ये एक बड़ी आय में से सबसे बड़ी आयों में से एक है। इसके बाद एलबीटी है। एलबीटी स्थानिक संस्था कर जिसको बोलते हैं। हालांकि एलबीटी नई आकारणी बंद हो चुकी है, लेकिन जूने जो एलबीटी है उनकी महानगर पालिका रिकवरी कर रही है और उसमें महानगर पालिका को इस साल 15 करोड़ 40 लाख रुपए मिले थे पिछले साल में, तो इस साल अब 10 करोड़ की उनकी अपेक्षा है। एक विभाग है नगर रचना विभाग। नगर रचना विभाग जो है वो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी और वहां डेवलपमेंट जो चार्जेस वसूले जाते हैं, तो उसमें वो भी बड़ा एक आय का स्रोत है। वहां पिछले साल 23-24 में 150 करोड़ की आय हुई थी, जो इस साल बढ़कर 210 करोड़ यानी 60 करोड़ की उसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये अपेक्षित है, अंदाजित है, कम ज्यादा हो सकता है। वो तो बजट पूरे साल के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना हुआ, लेकिन महानगर पालिका का ऐसा अंदाज है। उसके बाद में अग्निशमन सेवा है। तो अग्निशमन के लिए जो फायर एनओसी वगैरह जारी की जाती है उसकी जो फी है उसमें इस साल पिछले साल 34 करोड़ 75 लाख था, इस साल 39 करोड़ 77 लाख की अपेक्षा है। 5 करोड़ के लगभग की बढ़त होने वाली। फिर जाहिरात परवाना फी और जगह भाड़े, जो एडवर्टाइजमेंट की फीस है, जो बड़े बड़े होल्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट, उसमें लास्ट ईयर महानगर पालिका 4 करोड़ 29 लाख इतने रुपए की आय हुई थी। इस साल ये 2 करोड़ बढ़कर 6 करोड़ के ऊपर होने वाली है। अब आगे बढ़े, इससे आगे बढ़े तो स्वच्छता कर जो महानगर पालिका लगाती है, स्वच्छता कर, उस कर के उसमें 41 करोड़ 48 लाख पिछले साल का लक्ष्य था। इस साल का लक्ष्य है 46 करोड़ 95 लाख, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा इसमें भी बढ़ोतरी होने वाली। अब एक अहम और डिपार्टमेंट है पानी पुरवठा विभाग, पानी पट्टी जिसको बोलते हैं, वाटर टैक्स। वाटर टैक्स में महानगर पालिका ने 23-24 में 82 करोड़ 57 लाख इतनी आय हासिल की थी। तो इस साल 24-25 में ये 120 करोड़ अपेक्षित बताई जा रही है, यानी कि इसमें कम से कम 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी होने की
उम्मीद है। उसके बाद महसूल अनुदान, जो जीएसटी टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते हैं दूसरे महानगर पालिका सरकार को भेजती है और सरकार वापस वो अनुदान देती है। उस अनुदान में पिछले साल 448 करोड़ 80 लाख इतने की अपेक्षा थी, जो इस साल 484 करोड़ और 70 लाख, यानी कि इसमें भी लगभग 35 से 40 करोड़ की बढ़ोतरी होने की अपेक्षा है। उसके अलावा इसी में मुद्रांक शुल्क को अलग अलग कुछ दूसरे अनुदान है, उसमें 89 कोटि पिछले साल था, जो इस साल 100 कोटि होने की उम्मीद है, 100 करोड़, यानी कि 11 करोड़ यहां बढ़ने की उम्मीद है। इतर जमा दूसरे कुछ चीजें जो है जिसमें महानगर पालिका को इतर तरफ से आय होती है, जिसमें अलग अलग तरह के दाखले, ना हरकत दाखले, जन्म मृत्यु दाखला, विवाह नोंदनी, इस तरह के, इसमें सब में महानगर पालिका को 45 करोड़ 2023-24 का अंदाज था, जो बढ़कर अब 16 करोड़ बढ़कर 61 करोड़ के ऊपर होने वाला है, अपेक्षित है। ये सब अपेक्षित है, इसका फाइनलाइज तो पूरे साल के बाद ही मालूम पड़ता है कि वास्तविक आय कितनी हुई, अपेक्षा कितनी थी और वास्तविक कितना हुआ। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन अपेक्षित है, और अक्सर बार ऐसा देखा जाता है कि अपेक्षित से कुछ अधिक ही आता है। आखिरी है इसमें जो आय है वो भांडवली अनुदान। इसमें अलग अलग वापस वही शासन से आने वाला अनुदान है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधायक निधि, वो सब। उसमें 15वां वित्त आयोग अंतर्गत घन कचरा व्यवस्थापन, पानी पुरवठा, एयर क्वालिटी, ऐसे कई विकास काम है जिसके लिए सरकार अनुदान देती है। तो इस अनुदान में 23-24 में 163 करोड़ 99 लाख, यानी कि लगभग 164 करोड़ अपेक्षित थे, जो कि 24-25 में अब 413 करोड़ 99 लाख, 414 करोड़ लगभग अपेक्षित है। यहां काफी ऊंची छलांग है, यहां 250 करोड़ की बढ़त दिखाई जा रही है, प्रस्ताव महानगर पालिका ने भेजे हैं। हालांकि इसमें एक प्रश्न है कि क्या ये वास्तव में पैसा आएगा, उस पर हम चर्चा, ये इस खर्चे की बात करता हूं, उसके बाद करता हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं, महानगर पालिका के बड़े बड़े खर्चे क्या है, जो इनकम बताई कि कुल, ये भी आपको इनकम बताया सारांश। अब खर्चे की बात करें तो महानगर पालिका का जो खर्चा है, सबसे बड़ा खर्च है आस्थापना खर्च है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो है वो सबसे बड़ा खर्च है, क्योंकि महानगर पालिका का जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें अधिकारियों की पगार, अधिकारियों के खर्चे, अधिकारियों के रहने के लिए, और दूसरे माल मत्ता, और जो इस्टेब्लिशमेंट है पूरा जो प्रशासन है उसको लेकर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे सबसे ऊपर है। उसके बाद में नगर रचना विभाग का खर्चा है, नगर विभाग। हाँ, तो स्थापना खर्च आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल 2023-24 में 202 करोड़ था, इस साल बढ़कर 263 करोड़, यानी कि इसमें लगभग 60 करोड़ से अधिक की अपेक्षा है खर्च होगा। नगर रचना में उनके जो ऑडिट होती है, उनका जो अपना सर्वे का इसका खर्चा है वो 23-24 में 23 करोड़ था, 24-25 में 36 करोड़, उसमें भी लगभग 13 करोड़ की बढ़त होने वाली है। उसके बाद में दीवा बत्ती विभाग पर दीप व विद्युत व्यवस्था, जो बिजली, रोड लाइट, और इसमें खर्च होता है, इसमें भी 23-24 में 52 करोड़ था, जो बढ़कर 24-25 में 107 करोड़ होने की उम्मीद है। और इसमें महानगर पालिका आयुक्त ने ऐसा बताया भी कि जितने भी जूने जो पोल्स लगे हैं, जिनके ऊपर जूनी लाइट लगी हुई है, उनको हटाकर नए रूप से एलईडी वाले बल्ब वहां लगाए जाने की व्यवस्था है, ताकि आगे जाकर बिजली की खपत कम हो सके। इसके बाद में अग्निशमन का खर्च है वो 28 करोड़ था 2023-24 में, वो भी इस साल बढ़कर 59 करोड़ होने वाला है। उसमें भी अग्निशमन में भी जो लगने वाली यंत्रणा है, एक एक मशीन है, वो महानगर पालिका को उसमें खर्च इसमें बढ़ने वाला है। अब बात करें
आपत्ति व्यवस्थापन, जब कोई बड़ी घटना दुर्घटना घटती है, आपत्ति व्यवस्थापन, जब शहर में बाढ़ जैसी स्थिति हो, ऐसे उसके लिए डिपार्टमेंट होता है आपत्ति व्यवस्थापन। तो उसके लिए पिछले साल 5 करोड़ की व्यवस्था की गई थी और इस साल 12 करोड़ की व्यवस्था की गई। फिर शहर स्वच्छता घन कचरा जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ है, उसमें पिछले साल 246 करोड़ खर्च किया गया, जो इस साल 366 करोड़ 120 करोड़ से अधिक खर्च किया जाना अपेक्षित है। इनमें कई चीजें हैं छोटी छोटी, उस पर अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में पब्लिक हेल्थ हुआ, अब जो जनरल हेल्थ हुआ, अब मेडिकल हेल्थ, वैद्यकीय आरोग्य, तो हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं। पहले जो पब्लिक हेल्थ यानी जनरल हेल्थ में जो दवाई का छिड़काव है, व्यवस्था है, कचरा उठाना है, वो सब आता है। और अब मेडिकल हेल्थ, तो मेडिकल हेल्थ में पिछले साल महानगर पालिका ने 23-24 में 34 करोड़ 57 लाख का खर्च अपेक्षित था, वो 24-25 में 128 करोड़, इसमें लगभग महानगर पालिका ने 96 करोड़ की बढ़त की है एक खर्च में। तो आने वाले समय में बड़े कुछ अस्पताल वगैरह उसमें सुधार की गुंजाइश हम मान सकते हैं, नहीं तो अगले साल पूछेंगे कि वो हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ। उसके बाद में दिव्यांग के लिए कल्याणकारी योजना है, उसमें 23-24 में 7 करोड़ था, इस बार 12 करोड़ 5 करोड़ की बढ़त हुई है। महिला और बाल कल्याण विभाग अंतर्गत 23-24 में 20 करोड़ था, इस साल 21 करोड़ 1 करोड़ बढ़ाया गया है। उसके बाद मागास वर्गीय ओबीसी कल्याणकारी योजना है, उसमें पिछले साल 25 करोड़ था, इस साल 34 करोड़ है, 9 करोड़ की बढ़त हुई है। परिवहन सेवा, उसमें पिछले साल 54 करोड़ था उसका खर्च, इस साल उसको घटाकर 50 करोड़ किया गया, यहां 4 करोड़ की कमी की गई है। वही बांधकाम व्यवस्था, जिसमें समाज मंदिर, शहर सौंदर्यीकरण, नाट्यगृह, शमशान भूमि, ये सब को बांधकाम व्यवस्था, उसको लिए पिछले साल 717 करोड़ 86 लाख, ये सबसे बड़ा खर्च में से खड़ा है। स्थापना से भी बड़ा खर्च है बांधकाम, इसमें पिछले साल 717 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, इस साल इसको बढ़ाकर 1042 करोड़, यानी कि काफी लंबी छलांग है बांधकाम अंतर्गत। 1042 और 717 का डिफरेंस पकड़ा जाए तो लगभग 350 करोड़ की 350 करोड़ की बढ़त इसमें हुई है। उसके बाद उद्यान की बात करें तो उद्यान में 23-24 में 21 करोड़ था, वो 24-25 में 39 करोड़ है, 18 करोड़ बढ़ा है। यहाँ वृक्ष और पर्यावरण, जो ट्री प्लांटेशन और पर्यावरण को संवर्धन, उसके लिए पिछले साल 14 करोड़ की व्यवस्था की गई थी, इस साल 33 करोड़ है, इसमें भी लगभग 18-19 करोड़ की बढ़त हुई है। तालाब सुशोभीकरण के लिए इस साल 25 करोड़, पिछले साल कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इस साल 25 करोड़ की व्यवस्था तालाब को सुशोभीकरण के लिए की गई है। उसके अलावा जल तरण तालाब, मतलब स्विमिंग पूल पर पिछले साल 2 करोड़ 1 लाख खर्च किया गया था, इस साल 2 करोड़ 65 लाख खर्च होने की उम्मीद है, प्रस्तावित है। खेल से संबंधित क्रीड़ा व क्रीड़ा विषयक कार्यक्रम जो होते हैं, खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम हुए या प्रतिभाओं को सम्मान देना, उनको अलग अलग इनाम की राशि देना, उसमें महानगर पालिका ने पिछले साल 16 करोड़ 50 लाख खर्च किया था, इस साल भी वो सेम एज इट इज 16 करोड़ 50 लाख, ना कोई बढ़त है ना कोई घटत। नाले खुदाई में 10 करोड़ अलग से तरतूत किया गया है, उसके अलावा पिछले साल 23-24 में 18 करोड़ खर्च किए गए थे, वही 18 करोड़ 24-25 में भी खर्च किए जाने हैं। और वापस आते हैं अंतिम चीज, पानी पुरोठा। जैसे पानी पुरोठा पानी पट्टी से जिस तरह से महानगर पालिका को आय होती है, वैसे ही पानी पुरोठा पर महानगर पालिका को व्यय भी उतना ही करना होता है। तो पानी पुरोठा के लिए जो पाइपलाइन बिछाना या उसमें भी काफी विस्तार से आयुक्त ने जानकारी दी, तो उसमें 272 करोड़ 2023-24 में खर्च हुए थे और इस साल 24-25 में 319 करोड़ खर्च होने का प्रस्ताव इस बजट में है, यानी कि 272, 28 और 19
लगभग 47 करोड़ 40-47 करोड़ इतना उसमें बढ़त होने की उम्मीद है। तो ये हुआ मोटे तौर पर पूरा बजट पत्रक, जो बजट आज महानगर पालिका पटल पर रखा गया वो। अब इस बजट में जैसा मैंने कहा पहले, एक दो विषय पर खाली मैं चर्चा करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। तो महानगर पालिका का भांडवली अनुदान है, जिसकी मैंने बहुत बात कही थी कि शासन से 250 करोड़, पिछले साल 163 करोड़ आए थे, 163 करोड़ 99 लाख, यानी 164 करोड़ पकड़ सकते हैं, जो इस साल 414 करोड़ की उम्मीद है, यहां 250 करोड़ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, इस पर एक सवाल या निशान है, क्योंकि ये साल जो है अभी चुनावी साल है, और चुनावी साल है 2000, अभी फरवरी चल रहा है, अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव हो जाएगा, और अगर लोकसभा चुनाव में शासन से वो पैसा रिलीज नहीं हुआ, तब लोकसभा चुनाव के बाद में नई सरकार आएगी, नए सिरे से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो प्रक्रिया होगी, तब वो पैसा आने की रास्ता होगा। लेकिन तब तक वापस वैसे मानो तब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आ सकते हैं, तो काफी समय कम है। और ऐसे में ये जो अनुदान 250 करोड़ इसमें बढ़ाकर बताया गया, टोटल इसकी अनुदान 400 करोड़ 414 करोड़ का अनुदान अपेक्षित है। तो ये 414 करोड़ क्या शासन से इस साल चुनावी साल में आ पाएगा, ये सवाल बड़ा है। ये सवाल हमने आयुक्त को भी पूछा। उसके अलावा एक दूसरा जो खर्च का सवाल है, बाकी सब चीजों पर खर्च होता है और होना ही चाहिए, विकास काम रुकने नहीं चाहिए, लेकिन आस्थापना खर्च जो कि बड़े खर्चों में से एक खर्च है, उस आस्थापना खर्च में महानगर पालिका के लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि पिछले साल आयुक्त ने खुद माना था कि शासन के नियम कुल बजट के 35% से अधिक आस्थापना खर्च नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद महानगर पालिका का खर्च, आस्थापना खर्च जो है शासन महानगर पालिका अधिनियम से अधिक गया था। अब इस साल इस बजट में फिर आस्थापना खर्च बढ़ रहा है। तो ये आस्थापना खर्च बढ़ने के पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे के कारण, मूल कारण यह है कि अभी नई भर्ती तो वैसे नहीं हो रही है, और जो जूनियर कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट और पगार मिल रही है, वो उनका ही पैसा जमा है वो मिल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो सिस्टम में जो शासन का मंजूर आकृति बंद है, उसमें 32 सहायक आयुक्त शासन ने मंजूर किए हुए वसई विरार महानगर पालिका के लिए, और ऐसे ही 16 या 18 उपायुक्त मंजूर किए हुए। तो इस समय आप सभी जानते हैं वसई विरार महानगर पालिका में लगभग 14 या 15 उपायुक्त इस समय है। तो इसी को लेकर मैंने आयुक्त से सवाल पूछा था कि क्या इतने उपायुक्त की जरूरत है, क्योंकि उपायुक्त से अधिक काम तो सहायक आयुक्त का होता है। सहायक आयुक्त ही हमारे यहां परमानेंट नहीं है। तो आयुक्त ने क्या कुछ कहा, उन्होंने हालांकि पहले तो कहा ये बजट से रिलेटेड सवाल नहीं है, लेकिन मैंने उनको जब कहा कि सर बजट से रिलेटेड सवाल कैसे नहीं है, स्थापना खर्च की बात आ रही, खर्च बजट से आता है। तब उन्होंने बताया कि हमारी महानगर पालिका है वो क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरी बड़ी महानगर पालिका है, और उस हिसाब से हमारे आकृति बंद में इतने सहायक आयुक्त, इतने उपायुक्त की मंजूरी है, उनको उनके पद भरना जरूरी है। तो ठीक है, पद भरना जरूरी है, उपायुक्त को बुलाया जाए, वो अभी उसके पक्ष में है। लेकिन ये उपायुक्त जो है करीब अभी जैसा मैं आपको गिन के अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 14 या 15 उपायुक्त इस समय है। उनको सबको अलग अलग विभाग के नियंत्रक अधिकारी बनाया हुआ है। लेकिन अब जब कोई आम आदमी उपायुक्त के पास काम लेकर जाता है, तो क्या वो उपायुक्त उनको मिलते हैं? कोई उपायुक्त अपने यहां लिखता है सिर्फ मिलने का समय सिर्फ गुरुवार दोपहर 3 से 5। उपायुक्त को फोन लगाओ, फोन पर नहीं होते हैं। और उपायुक्त एक बात बोलते हैं कि हम तो नियंत्रक अधिकारी हैं,
मेन पद निर्देशित अधिकारी है वो सहायक आयुक्त है। आप अपनी जो समस्या है वो सहायक आयुक्त के पास लेके जाइए। अब सवाल यह है कि जब सहायक आयुक्त नहीं सुनता है तभी कोई उपायुक्त के पास जाएगा। जब सहायक आयुक्त सुन नहीं रहा है, चाहे वो सहायक आयुक्त अभी परमानेंट नहीं है, सभी प्रभारी है, लेकिन अगर वो नहीं सुन रहे हैं और उसके बाद हम उपायुक्त के पास जा रहे हैं तो उपायुक्त को उनको आदेश देना चाहिए। लेकिन उपायुक्त ये अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोलते हैं सहायक आयुक्त हमारी सुनता नहीं। ये कई बार हमने खुद सुना है। तो ये स्टेटमेंट इन उपायुक्त का कहां तक सही है? या तो उनको अपना काम नहीं करना है, वो पगार किसकी ले रहे हैं? पब्लिक के पैसे की ले रहे हैं। पब्लिक का कितना काम इन उपायुक्त ने किया है? उपायुक्त के ऊपर 2 अतिरिक्त आयुक्त है, वो अतिरिक्त आयुक्त भी हमेशा यही बोलते हैं उपायुक्त से बात जाइए, वो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। पब्लिक को बॉल के जैसे, गेम के जैसे यहां से यहां फुटबॉल की किक कैसे मारी जाती है वैसे यहां से वहां किक किया जाता है। यह गलत है। एक उपायुक्त की पगार, उसको मिलने वाले भत्ते, उसको गाड़ी भत्ता, ये सब मिला के करीब करीब 2 लाख से अधिक का खर्च एक उपायुक्त पर है। ऐसे में यहां के विकास काम उनको भी झटका लगता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि उपायुक्त नहीं होने चाहिए, उपायुक्त होने ही चाहिए। और उनके उपायुक्त के सभी के जो एक्सपीरियंस है, जो काम करने का तजुर्बा है, उसके ऊपर भी हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इच्छा शक्ति उनकी, उसके ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं। यहां मेरा सवाल उन उपायुक्त की यहां नियुक्ति पर नहीं है, मेरा सवाल यहां इनके काम नहीं करने पर है। ये उपायुक्त जो है इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, उनके पास पावर होने के बावजूद वो काम नहीं करते, पब्लिक के काम नहीं होते। आज पिछले 3 साल से, जब से महानगर पालिका में बॉडी नहीं है, तब के बाद से अब तक पब्लिक को काफी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं पब्लिक लेकर जब जाती है तब उस पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ एक फुटबॉल के माफिक इस टेबल से उस टेबल, इस केबिन से उस केबिन भगाया जाता है। यह चीज गलत है। तो यह था आज का बजट का पूरा हमारा विवरण। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।